खबर करेली से है, जहां नरसिंहपुर कलेक्टर महोदया श्रीमती शीतला पटले जी का करेली में दौरा हुआ। करेली के सीएम राइस विद्यालय में छात्र छात्राओं से संवाद किया। शासकीय अस्पताल में पहुंचकर मरीज से हाल चाल जाना। अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर महोदया ने नगर पालिका करेली के कार्यालय का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं को देखा। करेली मीडिया से बात की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश बोहरे, करेली तहसीलदार निर्मल पटले, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर उपस्थित रहे। सो बेसिकली एक नया हॉस्पिटल 50 बिस्तरी हमारा करेली में बन रहा है और ये आगामी 1 महीने के भीतर कंप्लीट होने की भी पूरी संभावना है। इसमें हॉस्पिटल जो है क्योंकि हमारा यहाँ पे करेली का बहुत कंजस्टेड था, इसलिए इस 50 बिस्तरी हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता भी थी। और चूँकि आज मैंने स्वयं भी इसका दौरा किया है तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भीड़ भी इनफ नंबर में यहाँ आ जाती है। लगभग जो है 4000 के लगभग मंथली यहाँ पे ओपीडी हो जाती है, तो ये संख्या काफ़ी होती है। आज की डेट में भी हमारे यहाँ लगभग 750 महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, जो यहाँ पे विज़िट करती हैं, जिसमें हाई रिस्क और नॉर्मल टाइप की सभी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है और लैब की भी जो है सेवाएं दी जाती है, जिसमें लगभग 61 टेस्ट तो हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो ये नया हॉस्पिटल डेफिनेटली हमारे इस भीड़ के दबाव को कम करेगा और लोगों को अच्छी सहायता देने में मदद करेगा। जो आईसीयू बेड हमारा यहाँ पे चल रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे। करेली के लोगों को आईसीयू की जो उपलब्धता है उसमें कमी नहीं हम आने देंगे, प्रशासकीय तौर पे हम सुनिश्चित करेंगे। जी, तो अवैध कॉलोनी के लेके पूरे ज़िले में ही हम लोग लगातार कोशिशें करते रहते हैं कि उसमें केसेस बनते रहें। करेली से भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि तहसीलदार द्वारा कुछ केसेस अभी एसडीएम को फॉरवर्ड किए गए हैं, तो लीगली उसमें जो परिस्थिति निर्मित होगी प्रत्येक केस में हम लीगल निर्णय लेंगे और जहाँ जिस पे जो भी फाइन करने का या पनिशमेंट करने का या जो भी केस दर केस निर्णय की आवश्यकता रहेगी वो हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि आम नागरिक को दिक्कत ना हो। जी, तो इस बार हम लोगों ने पूर्व से ही लगभग 2-3 महीने से कोशिशें की है कि हमारे नाले नालियों की सफाई हो। इनफैक्ट पूरे ज़िले में लगभग 190 इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें से कल के डाटा के अनुरूप लगभग 160 हमारे स्ट्रक्चर्स थे जिनमें सफाई हम लोग कर चुके थे या कर रहे हैं। नरसिंहपुर प्रॉपर में भी ये सफाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर सिंगरी नदी पे हमने फोकस किया हुआ है। यहाँ पे भी एक बड़ा नाला जो है उसका निर्माण अभी हो चुका है। मैं अभी उसका फ़्लो भी देख कर आई, थैंकफुली उसमें फ़्लो की स्थिति भी अच्छी है। नालियों को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सफाई हम करें। साथ ही साथ मेरी ये भी अपील रहेगी कि साफ़ सफाई और ये जो जिम्मेदारी रहती है ये समस्त नागरिकों की भी रहती है और ये आप ही के लिए भले के लिए भी रहता है, क्योंकि जो कचरा हम सड़क पे फेंकते हैं वो अंततः किसी न किसी वाटर बॉडी में ही जाके शामिल होता है और नालियाँ ब्लॉक होती हैं, नाले ब्लॉक होते हैं तो जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। तो जो निकाय को सफाई करनी है वो तो निकाय अवश्य करेगा। मैं भी पर्सनली इस पर ध्यान दे रही हूँ। निकाय के सभी लोगों से भी इस विषय पे मैंने चर्चा भी की है। साथ ही साथ आप सभी से अपील है कि कृपया करके आप भी स्वच्छता पे अपना ध्यान रखें, इससे आप ही को सुविधा होगी। जी, सो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि स्टेट के द्वारा अभी जलगंगा संवर्धन एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में सभी जल स्रोतों को हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ विशेषकर नदियों को भी हम फोकस कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, सिंगरी पे हमने अभी काम करना स्टार्ट किया है। मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमारे ज़िले की जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं उसके आसपास सीमांकन कराए जाएँ और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट पाया जाता है वहाँ पर हम प्रयत्न करेंगे कि इंक्रोचमेंट का रिमूवल हो। लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए, नदियाँ हमारा स्रोत है जिसके आसपास जीवन बनता है। आप किसी भी बड़े शहर को ले लो, दिल्ली हमारी यमुना के किनारे बसी है, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे बसा है, लंदन थेम्स के किनारे बसा है, तो हमें भी खुश होना चाहिए कि हमारा शहर किसी न किसी एक नदी के किनारे बसा है। और जब ये बड़े बड़े शहर अपनी नदियों को सुरक्षित रख सकते हैं तो हम अवश्य अपनी नदियों को सुरक्षित रख सकते हैं और ये हम सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है। मैंने आपसे क्वेश्चन है कि करेली शहर में मुख्यमंत्री अधीक्षक में तो क्या कार्य चल रहे हैं और उसकी टेस्टिंग के लिए कोई लैब नहीं होती। ये आपने एक अच्छा मुद्दा उठा लिया है। टेस्टिंग के लिए निकाय स्तर पे जनरली लैब्स नहीं रहती हैं, लेकिन जहाँ भी टेस्टिंग की आवश्यकता रहेगी हमारे पास पीडब्ल्यूडी के, आरईएस के सभी के टेस्टिंग लैब्स हैं, उनके माध्यम से हम टेस्टिंग करवाएंगे। चलित रहता है जी, तो जहाँ भी टेस्टिंग की आवश्यकता रहेगी हम किसी न किसी विभाग के माध्यम से करवा लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी भी विभाग को अप्रोच कर सकते हैं।
पर जो व्यवसायीकरण है वो लगातार नरसिंहपुर जिले में दिखाती है, काफ़ी प्राइवेट संस्थाएं ऐसी हैं जो निजी और उनकी फीस जो है पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई लगातार चल रही है। हमने भी अपने यहाँ से टीम्स बनाई हैं जो प्राइवेट स्कूल्स का भी इंस्पेक्शन लगातार कर रहे हैं, साथ ही साथ पोर्टल पे भी इसकी जानकारी अपलोड कर रहे हैं। आपको भी यदि कहीं से शिकायत विशेष प्राप्त होती है तो कृपया करके बताएं, हम वहाँ पे विशेष जांच भी करते हैं। थैंक यू।